साथियों, आज हम इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में किसी के कहने से, किसी के बुलाने से, किसी के आग्रह पे या जाने अनजाने किसी भी तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे, हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। साथियों, यहाँ से हम एक इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारा लाइफ चेंजिंग होना तय है और हम हमारी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को हम निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विगत है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एमएसटी इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो कि हमारी इंडिया की फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार करती है, यहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं, जो कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये चीज संभव हो सकी और वो किया है एमएसटी ने। साथियों, हम यहां हमारी फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार कर रहे हैं। हम एसटीपीआई अपेरी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर कर रही है। साथियों, तो एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी ब्लॉकचेन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के आधार पे हमारे को इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस वेब 3 की दुनिया में हमें प्रभाषित करती है। विजन की अगर बात करूं तो यहां पे डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के आधार पे हमारा विजन और मिशन काफी लंबा है, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को यहां पे सिक्योर करता है। साथियों, करंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज होता है, लिमिटेड कंट्रोल में होता है, लेकिन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेशन ड्राइवन इकोसिस्टम के तहत कार्य कर रही है। साथियों, यहां पे अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है? लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो ग्राउंड फ्लोर है जिसमें हमारी बहुमंजिला इमारत टिकी होती है, जिसपे हम लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 को डेवलप कर सकते हैं। आज हमारे बहुत से साथियों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मार्केट में तो लेयर 4, लेयर 5, लेयर 3 ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन हम लेयर 1 ही क्यों हैं? क्योंकि साथियों, लेयर 1 उस मनुष्य शरीर की वो रीढ़ की हड्डी है जिसपे पूरा शरीर टिका होता है। आज हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के आगामी समय में इस पे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे बात करूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब उद्गम हुआ तब से लेके आज तक इसमें मैकेनिज्म क्या कार्य करता है, तो जैसे ही बिटकॉइन हम अगर अस्तित्व में देखें तो सातोशी नाकामोटो जब बिटकॉइन को लेके आए तो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के आधार पे, प्रूफ ऑफ वर्क पे अपने उस मैकेनिज्म को स्थापित करते हुए फिजिकल रूप से सर्वर, फिजिकल रूप से उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर देकर के उसको ऑपरेट किया जाता और सर्वर को रन करके बिटकॉइन का माइनिंग की जाती। लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी, बहुत खर्चीली, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, बहुत ज्यादा हीटिंग, पॉल्यूशन उसमें होता था। लेकिन जैसे ही इथेरियम आया, इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क पे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक पे अपने आप को डिप्लॉय किया। तो मैं बात करूं प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे, तो ये टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की वो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और जिसमें हम हमारे टोटल मैकेनिज्म को यहां कंट्रोल करते हैं। तो साथियों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी ब्लॉकचेन जब बनती है तो उसका नेटिव कॉइन आता है। नेटिव कॉइन्स यानी कि उस ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उसके ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उन के लेन देन के लिए गैस फीस के तौर पे उसका उपयोग होता है। तो आज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे बीटीसी उसका नेटिव कॉइन्स है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ईटीएच है उसका नेटिव कॉइन्स है और एमएसटी 11 ब्लॉकचेन में एमएसटीसी है, वो हमारा नेटिव कॉइन्स है। साथियों, इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि फंक्शन ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन,
लेयर वन ब्लॉकचेन के क्या कार्य होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूस मैकेनिज्म में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, डैप में, नेटिव टोकन मैनेजमेंट में, स्केबिलिटी सॉल्यूशंस में इनका उपयोग होता है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे हम इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे, और यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में, जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहता आया हूं, हमारे लिए प्राणवायु साबित होगी साथियों। आज मैं अगर बात करूं तो बैंकिंग सिस्टम में, तो आज आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आज कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं साथियों। और यह बताते हुए हमें बड़ी खुशी होती है कि आने वाले समय में धीरे धीरे मेडिकल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स परचेज हो, हर सेक्टर अपने आप को धीरे 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 ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करता जा रहा है साथियों। आज अगर मैं बात करूं यूज केस ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो डिजिटल करेंसी और टोकन्स में आज अगर हमारा कोई परिवार का सदस्य, साथी, मित्र अगर आउट ऑफ इंडिया भी रह रहा है, तो वो लेन देन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मार्फत हमारे से कर सकता है, बिल्कुल फास्ट, सेफ, सिक्योर तरीके से। अगर मैं बात करूं डेफी की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन ऑफ असेट्स, गवर्नमेंट डाओ, आइडेंटिटी और डाटा ओनरशिप में भी ब्लॉकचेन का उपयोग भली भांति हो रहा है। आज अगर बात करूं फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में, तो आज जैसा कि आपको बताया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, इसके साथ साथ डेफी में, जैसा कि लैंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, इन सभी सेक्टर्स में भी ब्लॉकचेन का उपयोग है वो भली भांति हो रहा है। डिजिटल आइडेंटिटी, केवाईसी के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करती जा रही है। अगर मैं बात करूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो ट्रक और ट्रांस में, फूड सेफ्टी मॉनिटराइजेशन में, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा इकोनॉमी का 70% हिस्सा टिका हुआ है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, क्लिनिक, इन सभी के अंदर भी इसका उपयोग हो रहा है। रियल स्टेट की अगर मैं बात करूं, टोकनाइजेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी इसका उपयोग हो रहा है साथियों। इसके साथ साथ एनर्जी एंड यूटिलिटीज में, मेडिकल एंड एजुकेशन में, गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर्स में भी, चाहे वो वोटिंग सिस्टम हो, लैंड रजिस्ट्रेशन हो, टैक्सेशन हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, इन सभी सेक्टर्स में इसका उपयोग भली भांति हो रहा है। इसके साथ साथ एमएसटी ब्लॉकचेन को अगर मैं सिंपल शब्दों में परिभाषित करूं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो वो बनता है साथियों एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नोड वैलिडेटर्स के अकॉर्डिंग, तो ये हम इसमें सम्मिलित होकर के और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अग्रसर कर सकते हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी है जो कि निरंतर हमें सेफ, सिक्योर, हमारे डाटा को रिकॉर्ड कीपिंग करती है, हमारे सभी ट्रांजैक्शंस को सेव करती है, और यहां हम हमारी सारी डिटेल्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर तरीके से लंबे समय के लिए सेव कर सकते हैं साथियों। यहां अगर बात करूं तो बिकम ए वैलिडेटर्स यहां सम्मिलित होकर के हम यहां फ्रैक्शंस बाइंग करके रिवार्ड कॉइन के तौर पे इसके नेटिव कॉइन्स को आगामी 21-20 वर्षों तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं टोटल नोट्स की बात करूं तो ब्लॉकचेन जब बनती है तो उसमें जारी होते हैं नोट्स, और नोट्स होल्डर बन करके हम इसके वैलिडेटर बन सकते हैं। और वैलिडेटर को सही मायने में अगर मैं बात करूं तो वैलिडेटर मतलब पार्टनर होता है साथियों। तो यहां नोड को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 की अगर बात करूं तो यहां पहले 7 नोड को स्थापित किया, स्टेज 2 में नेक्स्ट 7 नोड को स्थापित किया, और स्टेज 3 में नेक्स्ट 7 नोड को स्थापित किया गया। तो यहां टोटल 21 नोड हैं, और आज हम सेकंड स्टेज में हैं जिसमें कि हमारे पास 11वां नोड हमारे बीच लाइव है। आज एक फ्रैक्शन की कीमत की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 6000 को टच कर चुका है साथियों। और ये प्राइस यहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमारा अंतिम फ्रैक्शन सेल आउट होगा
तब तक इसका प्राइस साथियों धीरे 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 बढ़ते बढ़ते प्राइस 20,000 प्लस जीएसटी जाना तय है साथियों। आज अगर नेटिव कॉइन्स की मैं बात करूं तो 8.4 बिलियन टोटल एमएसटी कॉइन्स हैं, जो कि आगामी 20 वर्षों में हमारे को यहां मिंटिंग होकर के मिलेंगे। आज बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन्स में वैलिडेटर बनने के बाद हमारे को जो नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं उनका प्राइस कब बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यहां हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन्स मिंट होते हैं और हमारे को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्रैक्शन सेलिंग होती जाएगी और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें हर 2 साल बाद हाल्विंग होना तय है। अगर हम बात करें हाल्विंग और बुल रन से क्या इफेक्ट आएगा साथियों, जो यहाँ पे स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं डिमांड और सप्लाई को, तो यहाँ पे उनको भली बात इस चीज का पता लगेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब हाल्विंग होगा तो आज जो हमारे को एमएसटीसी कॉइन्स मिल रहे हैं उनकी तादाद घटती जाएगी और जैसे जैसे वो घटेगी तो आगामी समय में हमारे को एमएसटी कॉइन है वो मिंटिंग में कम मिलेंगे। अब जैसे हम बात करें एमएसटी कॉइन अगर कम मिले तो डिमांड बढ़ रही है, तो वही फार्मूला काम करता है कि डिमांड और सप्लाई, यानी कि एमएसटी कॉइन की मिंटिंग वहां पे कम होगी और डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो रेट बढ़ना तय है साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं तो यहाँ पे हाल्विंग हर 2 साल में है और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम अभी हाल्विंग ईयर में हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि हर 2 साल बाद हाल्विंग है, अभी हम हाल्विंग ईयर में हैं। सेकंड हाल्विंग 2028 में, थर्ड हाल्विंग 2030 में होना तय है। तो जैसे जैसे हाल्विंग होगी, कॉइन्स की मिंटिंग कम होगी तो रेट बढ़ना तय है साथियों। तो इसी तरीके से हम एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हमारा रेट कब किस तरीके से और कितने समय में बढ़ेगा। इसी तरीके से मैं यूज केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ट्रांजैक्शन फीस में, स्टेकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स वोटिंग राइट्स में और वैलिडेटर डेवलपर इंसेंटिव्स में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो फाइनेंस और इसके अलावा डेफी में और लॉयल्टी प्रोग्राम्स में भी इसका उपयोग स्ने बढ़ता जाएगा। तो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस 21वीं सदी का उभरते हुए भारत की नई पहचान है, जहां हर सेक्टर अपने आप को धीरे धीरे डिप्लॉय करेगा और यह हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को भी आगे बढ़ाती है साथियों।